नया रिकॉर्ड लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे जो रिकॉर्ड बना रखा है, आप देखिए इस रिकॉर्ड को, आप देखिए कि इसमें किसी कॉलम का साइज़ छोटा है और किसी कॉलम का साइज़ बड़ा है, आप देख सकते हैं। अब ऐसे केसेस में अगर मैं इस टेबल का जो इंफॉर्मेशन है और वो हमें सीट नंबर 11 में हमें पेस्ट करनी है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने इनका सिलेक्शन लिया एंड देन कॉपी बटन पे क्लिक किया और हम सीट नंबर 11 पे आते हैं और सिंपल पेस्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपको ये मालूम होता है कि जो रिकॉर्ड आपने यहाँ से कॉपी की है वो एज इट इज़ कॉपी हो तो गया है, बट कोई जो कॉलम का साइज कम और ज़्यादा है ना, वो यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, मुझे इनको खुद से अरेंज करनी पड़ेगी। ऐसा प्रॉब्लम हमें कई बार देखने को मिलता है, पर इनका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ना, जब आप कॉपी करते हैं, यहाँ से आप कॉपी बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप डायरेक्ट पेस्ट मत करो, आप उसके लिए पेस्ट स्पेशल में जाओ और यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ साथ में यहाँ पे कॉलम विड्थ को क्लिक कर लो। तो जैसे आप कीप सोर्स कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड है वो एज इट इज़ कॉपी भी हो गया है और यहाँ पे कॉलम का विड्थ भी कॉपी होके पेस्ट हो चुका है। तो फाइनली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब भी आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का हेल्प तब लेंगे जब आपको ऐसा लगे कि कोई रिकॉर्ड यहाँ पे जैसा है वो वहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में उसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल का हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आगे बताने वाला हूँ ट्रांसपोज ऑप्शन। तो देखिए मेरे पास ये जो रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो रिकॉर्ड है वो अभी हमारा वर्टिकल में है। जैसे कि मैं आपको वर्टिकल कहने का मतलब ये है कि नेम है, क्लास है, हिंदी है, ये सभी अलग अलग रिकॉर्ड है। इन सभी रिकॉर्ड को कॉलम टू कॉलम अलग अलग अरेंज किया हुआ है और हम चाहते हैं कि इनको एक ही कॉलम में लिख दूँ। जैसे कि नेम है, क्लास है, हिंदी है, ये सभी के सभी एक ही कॉलम में आना चाहिए। मतलब कहने का, जो नेम रो में लिखा गया है ये कॉलम में आ जाना चाहिए और ये जो हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश है, मैथ है और साइंस है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये कॉलम में लिखे गए हैं, ये रो में आना चाहिए। तो ऐसे केसेस, ऐसा करने के लिए हमें इस रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद मैंने कॉपी बटन पे क्लिक करना है और जहाँ पर हमें इसको ऐसा ट्रांसपोज करके हमें लाना है, जहाँ पे हमें इस रिकॉर्ड को पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल बटन पे क्लिक करेंगे। कहने का मतलब है ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट के ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ट्रांसपोज नाम का बटन मिल जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे आप देखें कि जो हमारा कॉलम में रिकॉर्ड था वो रो में आ गया है ना, एंड उसके बाद जो रो में था वो कॉलम में आ गया। तो फाइनली इस तरह से आप ना पेस्ट स्पेशल का हेल्प लेकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ कि और किस तरह से हम लोगों का ये बेनिफिट होता है और चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट डेटा को भी हम आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे जब भी किसी रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेके पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ऐसे केसेस में वो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं आता है। मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैं यहाँ पे नेम, क्लास लेकर मैं कॉपी और पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने इनका सिलेक्शन लिया और यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने कर्सर रखा यहाँ पे, सिंपल पेस्ट बटन पे क्लिक कर दिया। अब बात आती है कि मुझे इनका एवरेज कॉपी करके यहाँ पे रखना है और मुझे इसका रिज़ल्ट और डिवीज़न मुझे यहाँ पे रखना है। तो ऐसा करने के लिए मैं इस एवरेज का कॉलम का सिलेक्शन लूँगा एंड देन कॉपी बटन पे क्लिक करूँगा और मुझे इस कॉलम में इस एवरेज के सभी रिकॉर्ड को रखना है। तो मैं पेस्ट बटन को क्लिक करूँगा। तो देखिए एवरेज का जो कॉलम का रिकॉर्ड है वो पेस्ट तो हो गया पर वैल्यूज सेम नहीं आए। ऐसे केस में हमें यहाँ पे इनको सिंपल कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे स्पेशल पेस्ट करने की ज़रूरत है। स्पेशल पेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ का ऑप्शन मिलता है।
और पेस्ट वैल्यू की मदद से आप इस चीज़ को सिंपल फिक्स कर सकते हैं। देखिए, मैंने इनका सिलेक्शन लेके मैंने कॉपी किया और मुझे यहाँ पे इसका वैल्यूज़ के साथ में हमें इसका फॉर्मेट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या चूज़ किया, वैल्यूज़ विद फॉर्मेटिंग। देखिए, ये ऑप्शन है वैल्यूज़ एंड कीप फॉर्मेटिंग, यानी कि सोर्स फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई की गई है वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। एंड देन ये रिकॉर्ड का भी मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, तो मैंने सिलेक्शन लिया एंड देन कॉपी किया और मैंने कर्सर रख के और पेस्ट में जाकर है ना यहाँ पे चूज़ कर लिया वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो फाइनली हमारा रिकॉर्ड जैसा हम चाहते थे वैसा वो आ गया है। बट कई बार हमें ना इस रिकॉर्ड को कॉपी करना तो होता है, पर मुझे फॉर्मेटिंग को कॉपी करना नहीं है। अब मतलब कहने का ये हुआ कि मुझे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू मुझे यहाँ पे रखनी है, पर मुझे यहाँ पे ये डिज़ाइन नहीं चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ पे इसका सिलेक्शन लेके कॉपी किया और कर्सर रखा तो पेस्ट करने पर वैल्यूज़ नहीं आता। बट मैं यहाँ पे अगर पेस्ट स्पेशल में जाके सोर्स और वैल्यूज़ वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूँ, यानी कि वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूँ, तो वैल्यूज़ भी आता है, फॉर्मेट भी आता है। बट मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यूज़ ओनली वैल्यूज़ पे क्लिक करोगे। ये देखिए, ये जो पेस्ट वैल्यूज़ के जो कैटेगरी बनी हुई है इनमें से पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसका नाम है वैल्यूज़। तो आपका यहाँ पे सेलेक्टेड एरिया का जो कॉपी है वो सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही उसका फॉर्मेटिंग है। अब एक ऑप्शन मैं आपको और बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है ये। यहाँ देखिए, इस टेबल के अंदर ये जो हमारा टोटल है इसमें ये फाइंड हुआ है कुछ इस तरह से, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके इन्होंने इस तरह से फाइंड किया है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया क्योंकि ये बिल्कुल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था। अब मान लीजिए इस रिकॉर्ड का मुझे कॉपी करना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि इस टोटल के अंदर ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है, इन वैल्यूज़ के ऊपर ना मुझे कंडीशनल, इन वैल्यूज़ में ना ये देखिए यहाँ पे जो टोटल किया हुआ है इनमें इनके नंबर्स को करेंसी सिंबल में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये प्रोडक्ट है और ये यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, तो ये टोटल प्राइस है, तो ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, करेंसी होना चाहिए। तो करेंसी का सिंबल अप्लाई करने के लिए मैं बताने वाला हूँ कि आप सिंपल इनका सिलेक्शन ले लो जितना आप चाहते हैं कि करेंसी का सिंबल दिखाना है। उसके बाद आप ना होम टैब के अंदर ही यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेटिंग का कैटेगरी बना हुआ मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपको नंबर बार पे क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको चूज़ करनी होगी नंबर टैब एंड उसके बाद आपको चूज़ करनी है यहाँ से करेंसी एंड यहाँ पे आपको उसके बाद मिल जाता है सिंबल, और सिंबल में ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके यहाँ से जो सिंबल आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करोगे एंड उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्राइस के अंदर जो वैल्यूज़ थे वो करेंसी सिंबल आ गए। अब ऐसे में अगर इस रिकॉर्ड का डिज़ाइन किया हुआ होता, मान लीजिए मैंने यहाँ से बॉर्डर दे दिया होता और इसमें स्टाइल भी दे दिया होता, है ना, जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा है ऐसा। अब अगर मान लीजिए इस रिकॉर्ड का मैंने यहाँ पे कॉपी किया होता टोटल प्राइस, पहले तो मैं प्रोडक्ट को ले लेता हूँ, पहले तो मैं प्रोडक्ट के नेम को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले मैं इसका सिलेक्शन लिया, कॉपी पे क्लिक करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड लानी है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और सिंपल हम पेस्ट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर तो कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं ना कैलकुलेशन करने वाला, इसीलिए हम डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके टोटल प्राइस को फाइंड करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे टोटल प्राइस के सभी रिकॉर्ड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और कॉपी बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे कर्सर रख के मैंने पेस्ट बटन पे क्लिक कर दिया। देखिए वो रिकॉर्ड का जो फॉर्मेट है वो आ तो रहा है बट यहाँ पे नंबर्स नहीं आए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट नहीं करके मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए
यहाँ पे हमारा नंबर्स भी आ चुके हैं, फॉर्मेट नहीं आए। देखिए यहाँ पे हमारा जितने भी नंबर्स है टोटल प्राइस के जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुके हैं, बट इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं आए, ना नंबर फॉर्मेटिंग आया, ना यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आया है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसा है ना वैसा का वैसा ही पेस्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यू में एक ऑप्शन है जिसका नाम है वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो देखिए जैसा यहाँ पे दिखता है वैसा ही यहाँ पे पेस्ट हो गया। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम जैसा यहाँ पे दिख रहा है वो पेस्ट वैसा ही करना है, ठीक है, बट मुझे ना इसके जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो मुझे नहीं करना। कहने का मतलब है मुझे कलर यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, पर टोटल प्राइस चाहिए, इसमें जो अमाउंट का करेंसी सिंबल है वो चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपके सामने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के वैल्यूज़ के अंदर ये ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो देखिए वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग आ गया। जैसे कि हमने सोचा था कि इसके बैकग्राउंड को मुझे नहीं लाना, तो बैकग्राउंड को यहाँ पे नहीं लाया। एंड देन आगे ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे अदर पेस्ट ऑप्शन। अदर पेस्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे फॉर्मेटिंग है एंड पेस्ट लिंक है एंड यहाँ पे हमारा पिक्चर है और यहाँ पे लिंक पिक्चर है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो हमने यहाँ पे देखा कि फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करनी होती है, तो इसका मदद लेकर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मेरे पास जो ये रिकॉर्ड है और ये जो रिकॉर्ड है वो एज इट इज़ है, ठीक है। अब मुझे ऐसे रिकॉर्ड में से मुझे ये फॉर्मेट कॉपी करके मुझे यहाँ पे लाना है। तो मैं इसको दो तरह से कर सकता हूँ। एक तो मैं इसका सिलेक्शन लेकर मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, उसके बाद मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मतलब कि इस टैब पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद इस पूरे टेबल का सिलेक्शन यहाँ से ले लूँगा। तो आप देखेंगे कि जैसा यहाँ पे फॉर्मेट है वैसा यहाँ पे भी आ गया। ये तो हो गए पहले तरह के, ये तो हो गए फर्स्ट स्टेप, ये तो हो गए फर्स्ट मेथड। तो किस तरह से हम लोग यहाँ पे इस सेम रिकॉर्ड को कॉपी पेस्ट करते हैं। बट अगर आप पेस्ट स्पेशल से यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो सिलेक्शन ले लीजिए, कॉपी बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे सीट नंबर 11 में आइए और इस पूरे टेबल का सिलेक्शन लेकर यहाँ पे पेस्ट बटन पे यहाँ पे अदर्स पेस्ट ऑप्शन के अंदर जो पहला ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक कर दीजिए। तो देखिए वो जो फॉर्मेट है वो एज इट इज़ पेस्ट हो चुका है। अब बात आती है कि मुझे यहाँ पे ऐसा ही फॉर्मेट, ऐसा ही टेबल बनाना है मुझे यहाँ पर भी, पर रिकॉर्ड मुझे प्रोडक्ट टेबल का नहीं बल्कि एम्प्लॉय टेबल का बनानी है। तो मुझे तो यहाँ पे जैसा फॉर्मेट है वैसा ही मुझे यहाँ पे बनानी है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और पेस्ट के ड्रॉप बटन पे क्लिक करके चूज़ करता हूँ यहाँ से कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे। पेस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज़ करता हूँ फॉर्मेटिंग। तो देखिए यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, सिंपल यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर्स हैं, वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसी को बोलते हैं पेस्ट फॉर्मेटिंग। एंड आगे ऑप्शन है पेस्ट लिंक। देखिए पेस्ट लिंक का काम जो होता है सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए इसका रिकॉर्ड आपने बना दिया है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ भी काम करूँ ना, वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड का कॉपी बना कर ले जाऊँगा वहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इनका सिलेक्शन मैंने लिया और मैं इस रिकॉर्ड को मैं एक नया सीट में पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, सीट नंबर 12 पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है और ये जो रिकॉर्ड है सेम है। मैंने इसी रिकॉर्ड का कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करता हूँ, सपोज दैट कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो क्या हमारा सीट नंबर 12 पे डिलीट होगा? नहीं जी, यहाँ पे तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि लिंक ही नहीं है। अगर लिंक होता तो यहाँ पे डिलीट होने से वहाँ पे भी डिलीट हो जाता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन सभी रिकॉर्ड का कॉपी करके मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
मतलब कि मैंने सीट नंबर 11 में इस टेबल का सिलेक्शन लिया, कॉपी बटन पे क्लिक किया और मैं सीट 12 पे जाके डायरेक्ट पेस्ट ना करके मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ पे चूज़ कर लूँगा लिंक। देखिए यहाँ से लिंक। अब ऐसे में कि जब आप सीट 11 पे रहेंगे और कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी डिलीट करते हैं या कुछ भी ऐड करते हैं, तो यहाँ सीट नंबर 12 पे आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये 00 आ गया क्योंकि वो रेफरेंस है ना। अगर मान लीजिए इस रिकॉर्ड को आप डिलीट करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं सीट नंबर 12 के अंदर ये एरर्स आ रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड है ही नहीं। तो ये जो है ना, आपको अभी पता चला कि लिंक जो है वो अलग अलग सीट पे या फिर एक ही सीट पे मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जहाँ से आपने कॉपी किया हुआ रिकॉर्ड है उसमें कोई चेंज करके आप जहाँ रिकॉर्ड को ला रहे हैं वहाँ पे भी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ती है यहाँ से पेस्ट लिंक। एंड आगे यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है। ये पिक्चर सिंपल जो हमने कॉपी किया था पिक्चर सेम वही है। देखिए मान लीजिए कि मैंने ना यहाँ से इस टेबल का सिलेक्शन ले लिया और हम चाहते हैं कि इसको पिक्चर फॉर्मेट में कॉपी कर दें, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट कॉपी किया और मैं जब पेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं दो तरह से पेस्ट कर सकता हूँ। एक तो सिंपल पेस्ट करेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे सिंपल पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल में जाकर मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पिक्चर वाला पेस्ट आया। अब मैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड को, मतलब पिक्चर में तो हम जो भी काम करना चाहे वो हम कर ही सकते हैं, ये तो हमें मालूम है। और बस हमें यहाँ पे ये बताना था कि जो पेस्ट ऑप्शन है वहाँ पे पिक्चर का क्या काम होता है। चलिए एंड आगे हम यहाँ पे इस रिकॉर्ड का कॉपी करके हम पेस्ट कर तो दिए हैं, बट इसमें हमने कोई चेंजमेंट किया है। यहाँ पे इस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया है, तो आप इस पिक्चर में कोई चेंजमेंट नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड अलग है और ये रिकॉर्ड अलग है। अब ये अलग अलग बात इसलिए है क्योंकि ना हमने जब सिंपल कॉपी और हमने पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट कर दिया है, तो इसका लिंक अलग है, इसका लिंक अलग है, मतलब ये टेबल अलग हो गया और ये एक पिक्चर है। पिक्चर में जो काम करना है आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम इनको भी नहीं है, प्रॉब्लम इनको भी नहीं है, दोनों अलग अलग है। बट हम नहीं चाहते कि अलग अलग हम इसको पेस्ट करें। हम चाहते हैं कि जब आप इस रिकॉर्ड का कॉपी बनाएं पिक्चर फॉर्मेट में, तो अगर इसमें कोई चेंज होता है तो उस पिक्चर में भी चेंज हो जाना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी फ़िलहाल आप इस पिक्चर में जब कोई चेंज करना है तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक पिक्चर है। पिक्चर में कोई टेक्स्ट थोड़ी ना लिखा जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है। बट अगर आप इसमें कोई चेंज करोगे तो वो कर सकते हो, पर इनके चेंज करने से यहाँ पे थोड़ी ना चेंज होगा। पर आप चाहते हैं हो, अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, तो उसके लिए सिलेक्शन ले लीजिए और कॉपी करिए और पिक्चर ही तो पेस्ट करना है, पर डायरेक्ट पिक्चर पेस्ट मत करिए। उसके लिए आपको पिक्चर लिंक पे क्लिक करना होगा। तो पिक्चर लिंक पे आपको क्लिक करने से पहले ये लगाना होगा पता कि आखिर कहाँ पर लाना चाहते हो पिक्चर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए, तो मैंने कर्सर यहाँ रखा और मैंने पेस्ट वाले ड्रॉप बटन पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन का हेल्प लेकर पिक्चर लिंक पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये दोनों रिकॉर्ड सेम है, इनफैक्ट ये तीनों रिकॉर्ड सेम है, और ये दोनों पिक्चर जो है मैंने इसी से कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। बट अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूं तो इस वाले पिक्चर में तो चेंज होने से रहेगा, बट इसमें हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसको डिलीट करता हूं तो देखिए इस पिक्चर फॉर्मेट से भी डिलीट हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये जो पिक्चर है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे कोई भी नंबर नोट की जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली नोट यहाँ पे होता रहेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी रिकॉर्ड को आप कॉपी करके पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारा जो रिकॉर्ड है वो चेंज तो होने से रहेगा, यानी कि
हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकता, बट उनका लिंक कहीं और से हमने कनेक्ट करके ऐड कर दिया होगा। मतलब उसमें कोई चेंजमेंट तो नहीं कर सकते, और अगर हम करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें मालूम हो कि हम उसको कैसे चेंज करें। यानी कि हमारा जो मेन रिकॉर्ड है जहाँ लिखा हुआ, उस रिकॉर्ड की मदद से अगर चेंज होगी तो आपके पिक्चर में चेंज होने लगेगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे सेट करना सीख लिया है। तो फाइनली आपको यहाँ पे हमने बताया कि क्लिपबोर्ड के अंदर जो कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, इनका यूज कैसे किया जाता है। एंड फाइनली आगे हम लोग यहाँ पे